आज की जो वाणी है उसमें बाबा ने खासकर ये बताया है दो चीजें कि एक तो जैसे ही हम बाबा के बने क्या होता है कि आत्मा जैसे ही चाहे दूसरी आत्मा के प्रति चाहे किसी पदार्थ के प्रति जब कोई संकल्प करती है कि ये मेरा है तो जैसे कि उससे उसका अटैचमेंट हो जाता है और उसकी कर्मों की गति उसके साथ अटैच हो जाती है या एसोसिएटेड हो जाती है। तो जैसे उस पदार्थ के या दूसरी आत्मा के जो भी कर्म रहे होंगे वो इस आत्मा के ऊपर इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा तो यही प्रिंसिपल तो हमारा फिर शिव बाबा के लिए भी अप्लाई होता है कि जिस पल हमने शिव बाबा को अपने अंदर से अपना पिता माना और समझा कि यही हमारा पिता है, तो फिर उस वक्त क्या चेंजेस हुए, उस वक्त हमारी कर्म गति क्या चेंज हुई, है ना, उस वक्त हमारे संस्कार या हमारा भाग्य में क्या परिवर्तन हुआ, तो वो बाबा बताएंगे। और दूसरी बात जैसे साथी की बताते हैं उसमें बाबा ने खासकर आज ये बताया कि जैसे दुनिया में भी हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा साथी अच्छे से अच्छा मिले, तो साथी की ही तलाश करता रहता है आदमी। आप देखेंगे उसको रहता है कि चाहे बूढ़ा भी हो जाएगा तो भी अगर नहीं होगा तो दूसरी शादी कर लेगा सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए। तो साथी की दुनिया में भी बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा जरूरत होती है और लोग करते हैं उसके पीछे क्या कहते हैं प्रयत्न करते हैं। तो बाबा बताएंगे कि बाबा ने उसके बारे में क्या बताया। तो बाबा कह रहे हैं आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे। तो हमारा भाग्य जो है कितना ऊंचा है कि शिव बाबा देख के उन्हें जो है हर्षित हो रहा है। आप देखिए जैसा व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से मानता है कि ये अच्छा है। कोई बहुत कोई मान लीजिए गरीब व्यक्ति है, वो किसी के पास 1000 रुपए भी देखेगा तो कहेगा भाई ये तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपके पास 1000 रुपए। वही कोई टाटा बिरला होगा तो वो सोचिए कितना पैसा होगा तब वो बोलेगा कि भाई आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। ऐसे ही बाबा कब बोलेगा कि आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। हर एक बच्चा कैसे कल पहले मुआफिक तकदीर जगाकर पहुंच गया है, क्योंकि बाबा को तो पूरा सर्कल पता है। तो सर्कल में बाबा कह रहे हैं कि पूरे कल्प में पूरे चक्कर लगाए, सतयुग त्रेता में हम गए, उसके बाद किसी और देश में कहीं और देश में गए और अब वापस बाबा के पास हम पहुंच गए हैं। तकदीर जगाकर आए हो, पहचानना अर्थात तकदीर जगना। वही कि अगर हमने भगवान को पहचाना, उसको जो हमने बात करी, तो यानी कि हमारी तकदीर तो जग गई। ये भगवान की खास बात है कि अगर हमने उसकी तकदीर उसको पहचान लिया तो हमारा भाग्य तो उदय हो गया। विशेष डबल विदेशी बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है। ये डबल विदेशी फॉरेनर्स जो आए हैं, ये संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वही है जब बच्चों ने जाना और माना मेरा बाप। तो बाबा ने कहा सबसे जो तकदीर सबसे पहले कब खुली, जैसे हम लोगों ने बात करी कि जैसे ही हमने बाबा को जाना, ऐसे तो दुनिया में भी लोग कहते हैं, वो गीत भी गाते हैं, है ना, हे मात पिता हम बालक तेरे, तो वो बोलते रहते हैं, मगर कोई जानते पहचानते थोड़ी है। तो इसलिए वो लगाव जुड़ता ही नहीं है भगवान से। उन्हें तो लगता है भगवान कोई अनोखी चीज है जो दुख भी देता है सुख भी देता है, हर जगह है, तो किसी को समझ ही नहीं आता। बाबा कह रहे आपने जो है जाना और उसके बाद माना, पहले ज्ञान फिर उसके बाद फेथ और फिर उसके बाद जो है बोला मेरा बाप। वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। बाबा कह रहे हैं सारे कल्प के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंदर सबसे घड़ी जो है वो अच्छी है कि जिस घड़ी हमने शिव बाबा को पहचाना। सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना, बनना, मिलना, अधिकार पाना, ये तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे। लेकिन कि माना ये जो हम बनते जाते हैं जैसे जैसे और शिव बाबा से हमें आगे आगे अनुभव होते जाते हैं, बाबा कह रहा है वो तो पूरे आप संगम युग चलेगा ही चलेगा। लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने, ये वास्तव में जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि बाबा का जो बच्चा बना है उसको और कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल लास्ट हो, और कुछ नहीं, उसको कम से कम ये पता है कि मुसीबत के समय पुकारना किसको है। कम से कम उसको ये तो पता है ना, दुनिया में तो वो भी नहीं पता। तो जैसे अनाथ से हम सनाथ बन गए, भाई हमारे ऊपर शिव बाबा का हाथ आ गया, हमारे ऊपर किसी ने हमारी जिम्मेवारी ली कि भाई अब आपकी हर चीज की जिम्मेवारी मेरी है। तो जैसे हम अनाथ से सनाथ बन गए, क्या से क्या बने, बिछुड़े हुए फिर से मिले। तो जैसे हम बच्चों को ये खुशी होती है कि हम बाबा से मिले, ऐसे बाबा को भी बहुत खुशी होती है कि बाबा 5000 वर्ष के बाद ही आकर हमसे मिलते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बिछड़े हुए फिर से मिले, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी। तो हम तो पहले कितने प्यासे थे,
आप सोचिए कि जब हम बाबा के बने और उसके बाद बाबा के बाद हमें क्या मिला, तो आप देखेंगे काफी सारा जमीन आसमान का अंतर है। उससे पहले तो हम हर चीज मांगते रहते थे, ये चाहिए वो चाहिए। बाबा के बने तो संतोष आया कि चलो भाई ठीक है, अब बाबा देख लेगा। वह पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है जब बाप के बन गए। तो जो बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ी ये घड़ी है, मेरा सो तेरा हो गया। तो वही बताया, तेरा माना डबल लाइफ बने, कि भाई अब से हम जो भी करेंगे वो जैसे वो शिवलिंग पे समर्पित है। अब हमारे जितने भी कर्म है, जो भी है, वो हमारे बाबा के हुए। जो हमारे, अब हमारा कुछ नहीं रहा, हमारा तो कार्मिक अकाउंट भी बाबा के पास चला गया, ये मान के चल सकते हैं। और जो बाबा का है वो हमारा। तो तेरा माना डबल लाइट बने, डबल लाइट माना एकदम लाइट हो गए अंदर से, और दूसरी आत्मा भी लाइट। मेरे के बोझ से हल्के बन गए, खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे। तो जब मेरा खत्म हो गया, मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया, तो आत्मा उड़ने लग जाती है। पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्करों से छूट सुदर्शन चक्रधारी बन गए। वास्तव में जितना जितना हम चीजों को पकड़ के रखते हैं, उतनी ही जो है हमारे उसी प्रपोर्शन में हमारी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। जो जितना व्यक्ति ज्यादा पकड़ के रखता है कि ये मेरा है, ये तो चाहे संबंध में कि ये मेरा है, चाहे पदार्थ में ये मेरा है, उतनी ही वो चीज दूर भागती है। तो ये बाबा कह रहे हैं सारे चक्करों से छूट गए। वह घड़ी याद है? आप सोचें कि आपको याद है कि जब पहली बार जब बाबा को हमने अनुभव किया, जब हमारे मन ने माना कि ये मेरा बाप है, तो वो कैसी घड़ी थी? वह बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। तो हमारी जो है ये जन्म भी और आगे के जन्म भी, तो तन मन धन जन हमें भरपूर मिलेगा। ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली वेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तीसरा नेत्र खुला, वो जो वो बोलते हैं कि भाई शिव का तीसरा नेत्र खुला, शंकर का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। तो ये वास्तव में हमारी बात, तो जब हमारा तीसरा नेत्र ये पूरा खुल जाता है, अब हमें बाबा ने ये बताया कि भाई हर चीज को कैसे देखो, इन दो आंखों से मत देखो। दो आंखों से देखोगे वो तो लिमिटेड व्यू दिखाई पड़ेगा, दो आंखों से देखोगे ऐसा लगेगा ये तो गलत हो रहा है। मगर तीसरी आंख जो बाबा ने ज्ञान की दी है, उससे अगर खोलोगे तो वो पूरा दिखाई पड़ेगा। अब हर एक की हम में से जो है जितना हमारा पुरुषार्थ है, उतनी उतनी उसकी खुली हुई है। तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। सभी अनुभवी होना, दिल में गीत गाते होना कि वह श्रेष्ठ घड़ी। कमाल तो उस घड़ी की है ना, देखिए भगवान भी जो है उस घड़ी को याद कर रहा है कि जब बच्चे मिले। तो बाप दादा ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख खुश हुए। ब्रह्मा बाप भी बोले, क्योंकि आपको पता है जब दादी के तन में आते हैं तो शिव बाबा भी आते हैं, ब्रह्मा बाबा भी आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी बोले, वाह मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। तो जब ब्रह्मा बाबा जब श्री कृष्ण के रूप में जब राज्य चलाएंगे, तो उनके राज्य चलाने के लिए उनके आसपास भी आत्माएं भी तो चाहिए ना। राजा अकेला कैसे चलाएगा? भाई उसके मंत्री होते हैं, उसकी फैमिली होती है, रॉयल फैमिली होती है, तो हम सारे ही बनेंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वहां मेरे आदि देव के, आदि देव अपना अपने बारे में बोला, आदि देव के आदि काल के राज्य अधिकारी बच्चे। शिव बाप बोले, वहां मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि ये मेरे साथ आएंगे, तो इसलिए बोला तब राज्य भाग्य की प्राप्ति होगी। और शिव बाबा ने बोला क्योंकि ये अनादि काल तो हम शिव बाबा के पास रहते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो वो बच्चे को दोनों प्यार करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। तो ऐसे करके तो ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं कि आप मेरे साथ आओगे। शिव बाबा कहते हैं आप तो रहते मेरे साथ हो, तो आप तो अनादि, इसीलिए बोला अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले। बाप और दादा दोनों के अधिकारी, सिकी लदे स्नेही साथी बच्चे। तो वही बताया कि दोनों के हम जो है सिकी लदे हैं, दोनों के स्नेही है। बाप दादा को नशा है, विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीत निभाने वाले साथी बहुत ढूंढने के बाद पाते भी हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। बाबा कह रहे दुनिया में सबसे ज्यादा तो इसी के लिए व्यक्ति परेशान होता है कि हमारा एक ऐसा साथी हो जो दुख सुख में हमें साथ दे, जो हमारी प्रीत की रीति निभाए। तो उसको उसके लिए ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर मिल भी जाता है तो भी संतुष्ट नहीं होते, एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। तो बाबा कह रहे दुनिया में किसी को भी ये साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले हैं, अब बाबा हमारी जो है महिमा कर रहे हैं। तो बाबा को तो कितने सारे मिले हैं जो बाप की प्रीति निभाते हैं। और एक दो से महान है। सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी
हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीति ना जाए। तो जो हमें बाबा के साथ जो हमारी मर्यादाएं हैं, जो उसके प्रति हमारी ड्यूटीज हैं, वो पूरी करो। बाबा कह रहा है ऐसी और ऐसा दृढ़ संकल्प हो कि प्राण जाए मगर वो ना जाए। ऐसे सच्चे साथी जीवन के साथी हो। बाप दादा की जीवन ही क्या है, अब बाबा बता रहे हैं कि अब बाबा ने बोला ना जीवन के साथी हो। आप देखिए कड़ी से कड़ी जोड़ जोड़ के कैसे बाबा आगे ले जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा अभी जीवन के साथी हो। अब बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो, विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। शिव बाबा को और क्या चाहिए, उसको अपने लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो हम भी कुछ करते हैं चाहते हैं तो वो कहता है बच्चे मेरे लिए क्या करोगे, बाकी आत्माओं के लिए करो। तो बाबा की जीवन ही क्या है, विश्व सेवा। ऐसी जीवन के साथी आप सभी हो ना। इसलिए सच्चे जीवन के साथी साथ निभाने वाले बाप दादा के कितने बच्चे हैं। तो बाबा जब बाबा की जीवन विश्व सेवा है, हम उसके साथी हैं, तो हमारे भी क्या कहते हैं जीवन यही होगी, विश्व सेवा। हमें भी यही करना है। दिन रात किसमें बिजी रहते हो, साथ निभाने में ना। तो साथ निभाने में बिजी रहना माना सेवा में बिजी रहना, विश्व सेवा में। जो बाबा के बाकी बच्चे हैं उन आत्माओं की सेवा में। शिव बाबा को थोड़ी कुछ चाहिए। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है, सेवा का नगाड़ा बजाना। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं उनको रहता है कि सेवा कैसे बड़े से बड़ी करें। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो, सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। सेवा का सबूत माना किसी माइक को लेकर आए, किसी वीआईपी को लेकर आए, कोई प्रोग्राम करा तो वो उसके लेकर आए। लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। लक्ष्य प्रमाण माना जिसकी बुद्धि में जैसा लक्ष्य है। भाई किसी को लगता है कि भाई मैंने तो सतयुग में ही आना है, मैंने तो श्री कृष्ण के साथ ही आना है, तो उसका पुरुषार्थ अलग होगा। कोई बोलेगा भाई त्रेता में भी आ जाओ, स्वर्ग तो स्वर्ग है, उसमें मत है, वहां पे भी तो दुख थोड़ी है कोई, वहां पे भी तो सुख है। तो उसका पुरुषार्थ जो है वैसे ही होगा। फिर कोई बोलेगा भाई क्या फर्क पड़ता है, बाबा के बन गए, बाबा ने बोला है मेरे बन गए, स्वर्ग में तो आओगे ही आओगे, कोई बात नहीं जी, लास्ट के एक जन्म में आ जाएंगे। तो जिसका जैसा लक्ष्य वैसे इसकी वो है। जितना किया वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया और आगे बढ़ना है ना। इस वर्ष आवाज बुलंद तो किया, लेकिन अभी कोई कोई तरफ के माइक लाए। माइक माना जो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो माना जिनकी बात जो है लोग सुनते हैं, तो उनको माइक बोलते हैं। चारों ओर के माइक नहीं आए, मतलब चारों ओर से वीआईपी नहीं आए। इसलिए आवाज तो फैला, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, यहाँ आए और हर एक अपने को अपनी तरफ का मैसेंजर समझकर जाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ से जब आप जाओ, क्योंकि बाबा के सामने वीआईपी भी बैठे हैं शायद, तो बाबा कह रहे जब यहाँ से अब आप जाओ तो अपने आप को पीस मैसेंजर समझो कि मेरा काम है कि मैंने दुनिया में शांति का संदेश देना है। शांति का संदेश कैसे आएगा, जब बाबा की पहचान, भगवान की पहचान को लोग जानेंगे। जिस तरफ से आए उस तरफ के मैसेंजर बने, लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाएं। चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल जाए, तो एक ही समय चारों ओर का आवाज निकले। तो बाबा कहते हैं जब एक साथ आप चारों जगह से जो है हर तरफ से आवाज आएगा कि भाई भगवान आ गया, भगवान आ गया, या उसका मैसेज फैलेगा, तब उसकी जो है वो एक नगाड़ा बजेगा। आपको पता है जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज्य था, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें कहते थे भाई 1857 में भारत आजाद क्यों नहीं हुआ, 1947 में क्यों हुआ। तो 1857 की क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मगर उस वक्त वो चारों ओर एक तरफ से नहीं हुई थी, हर साइड से। तो वही बाबा कह रहे हैं कि भाई जो है आपने अगर मैसेज फैलाना है तो चारों ओर से फैलाओ एक साथ। इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजना। वही बताया कि नगाड़ा बजेगा, चारों ओर एक नगाड़ा बजे, एक ही है, एक हैं, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। इसको कहते हैं वननेस। जो सतयुग है, सतयुग इज ए वर्ल्ड ऑफ वननेस, जहां पे हर चीज एक है, एक धर्म, एक राजा। भगवान को तो वो खैर वो भी नहीं जानते, शिव बाबा को, मगर जो है हर चीज एक है, एक राजा है, राजा ने जो बोला वही आगे तक चलेगा। तो वो वननेस जो है वो पहले कहाँ से शुरुआत होगी, जब पहले सारी दुनिया ये मानेगी कि भाई हमारा भगवान, हमारा पिता वो एक है। अभी तो बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं, हिंदुओं के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, सिख धर्म के अलग हैं। तो अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं, नगाड़ा बजाना है अभी, बैंड अच्छी बजाई है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देख खुश हो रहे हैं। तो वही बैंड मतलब जैसे कि आइसोलेशन में बजाया है, भाई किसी ने यहाँ पे अच्छा करा, किसी ने वहां पे अच्छा करा, ऐसे भारत की भी बैंड सुनी। बैंड की आवाज और नगाड़े की आवाज में भी फर्क है ना। आपको पता है नगाड़ा कैसे ऊंचे स्वर से बजता है, मंदिरों में बैंड के बजाय नगाड़ा बजाते हैं। अब समझा आगे क्या करना है,
संगठन रूप का आवाज बुलंद आवाज होता है। अभी भी सिर्फ एक हाजी कहे और सभी मिलकर हाजी कहें तो फर्क होगा ना। तो एक है, एक ही है, यही एक है। वही जैसे बताया कि सब चीज वन वन वन, तभी जब ये सारे मानेंगे कि भाई ये सिर्फ भगवान एक है और हम सारे भी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम सारे के सारे वास्तव में आत्मा है, तब सतयुग की शुरुआत होगी वन 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 वननेस से। 1 जनवरी, एक साल, जैसे अभी 2022 है तो एक, तब ये बाबा ने कहा कि वो वन 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 शुरू होगा। तो ये मानेंगे एक है, एक ही है और यही एक है, कि और कोई भगवान नहीं है, ना कोई मनुष्य भगवान है, ना कोई देवता भगवान है, सिर्फ यही एक भगवान है। वहां से जो है सत्युग की शुरुआत होगी। जैसे ये बुलंद आवाज चारों ओर एक ही समय पर निकले, टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबार में देखो, मुख में देखो, यही एक बुलंद आवाज है। अब बाबा ने बताया कि सेवा का अंतिम स्वरूप क्या होगा और हमें क्या टारगेट करना है। इंटरनेशनल आवाज हो। बाबा ने कहा ये नहीं कि बस एक गांव में हो, एक घर में हो, पूरी दुनिया में एक साथ ही आवाज हो। और ये तब ये होगा, ये जरूर, ये ऐसे ही होगा ये। इसलिए तो बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं क्योंकि इतना बड़ा काम करना है हमें बाबा का, तो बाबा कहते तभी तो बाबा देख के खुश होते हैं जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान, तो सर्व कार्य हुए ही पड़े। तो बाबा ने कहा एक तो बाबा के जीवन साथी इतने सारे हैं, बाबा के बच्चे, और हर एक बच्चा, बाबा ने बोला ऊपर कि हर एक बच्चा महान है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके ऊपर बाबा ने हाथ रखा हो और जिसके अंदर क्या कहते हैं, कोई विशेषता ना हो। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा महान हो, सिर्फ बाप निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। तो बाबा जैसे निमित्त माना, सिर्फ एक जैसे कोई हाथ लगा दे कि भाई सारा काम तो माँ ने करा, केक बनाया, सब कुछ करा, मगर बच्चे को बुला के कहते अच्छा चलो सिर्फ इसके ऊपर कैंडल लगा दो, और वो कैंडल लगा दे और वो बोले कि भाई ये तो बच्चे ने केक बनाया, तो जैसे निमित्त मात्र जैसे हाथ लगवा दिया। तो बाबा कह रहा है वही, बाबा का कार्य तो हुआ ही पड़ा है, उसका कार्य कौन रोकेगा। तो वो तो बस हम उसमें निमित्त बन जाते हैं तो हमारा भाग्य बन जाता है। अच्छा अभी तो मिलने की सीजन है। सबसे छोटे और सिकिलदे पोलैंड वाले बच्चे हैं, पोलैंड से भी आए होंगे। छोटे बच्चे सदैव प्यारे होते हैं। पोलैंड वालों को ये नशा है ना कि हम सबसे ज्यादा सिकिलदे हैं। सर्व समस्याओं को पार कर फिर भी पहुंच तो गए हैं ना। मेरे ख्याल उस वक्त ये रशिया और पोलैंड का कुछ चल रहा था, तो ऐसा था कि पोलैंड वालों को निकलने का वो नहीं था, तो बाद में उन्हें फिर वीजा मिलना स्टार्ट हुआ था। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि सर्व समस्याओं को पार कर पहुंच गए हैं। इसको कहा जाता है लगन। लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। तो बाबा ने कहा आपकी लगन होगी कि मैंने बाबा के पास जाना है, जाना है, तो आप कैसी भी परिस्थिति में होगे, वो आपको जो है भगवान निकालेगा। वो जो वो द्रौपदी को कहते हैं भाई वो साड़ी दी जब वो परेशान कर रहे थे दुर्योधन वगैरह, तो वो ये बात है कि हम कहीं पे भी होंगे तो हमें जैसे वो शिव बाबा कहीं ना कहीं से कैसे ना करके मदद करके कुछ ना कुछ वो करा देगा। तो बाबा ने कहा वो जो पोलैंड वाले आए हैं इतनी समस्याओं के बावजूद, वो लगन की वजह से आए हैं। बाप दादा के भी और परिवार के भी प्यारे हो। पोलैंड और पोर्चुगीज दोनों देश लगन वाले हैं। ना भाषा देखी ना पैसे को देखा, लेकिन लगन ने उड़ा लिया। क्योंकि आपको पता है जैसे बाबा के बच्चे आते हैं वो कोई बहुत बड़े उससे रईस या धनाढ्य परिवार से बहुत कम होते हैं। ज्यादातर मीडियोकर या लोअर उसमें बिलोंग करते हैं। तो उनको तो वहां से यहाँ तक आने में फ्लाइट का खर्चा भी बहुत लगता है। बेचारे पूरे पूरे साल जोड़ते हैं तब आ पाते हैं। तो वही बोला कि ना पैसे देखे ना भाषा देखी। जहां स्नेह है वहां सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। ये बताई बाबा ने, देखिए कि जहां पे हमारा स्नेह है शिव बाबा से, हमने पहचान लिया उसको, तो वहां पे हमें उसका सहयोग जरूर प्राप्त होगा। ये यही तो साथी की निशानी होती है कि भाई हमें समय पर सहयोग देता है, असंभव से संभव हो जाता है। तो बाप दादा ऐसे स्वीट बच्चों का स्नेह देख हर्षित होते हैं और लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी आफरीन देते हैं। अच्छी ही मोहब्बत से मेहनत की। तो बाबा ने कहा मेहनत, मोहब्बत करो, मेहनत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये बात है। चलिए थोड़ा सा समय रह गया है, बाबा को याद करते हैं। मैं आता हूँ। ज्योतिर्विद। सुख शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे।
निराकार ज्योतिर्बिंदु, परम पिता परमात्मा, सदाशिव, जो कि मेरे पिता, जिनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे आत्मा को बरसा। इन परमात्मा किरणों को मैं आत्मा स्वयं समाप्त जाता। मैं आत्मा परमात्मा संरक्षण में मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, महान है। इस ड्रामा में मेरा पार्ट विशेष है। शिव बाबा शांति के सागर, दया करुणा के सिंधु, जिनकी किरणें संपूर्ण सृष्टि में चारों ओर व्याप्त है। सर्वात्माएं प्रकृति इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। सर्वात्माएं दुख, अशांति, भय से मुक्त है।
अपनी शांत अवस्था को प्राप्त। ओम